इंडियन क्रिकेट से इतर उतर हर जगह पर जो है वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कुछ बात सामने निकल कर आती है, कभी कुछ बात सामने निकल कर आती है। अब जस्टिन लैंगर से पूछा गया होगा कि भाई कोचिंग के बारे में क्या सोचते हो, और उन्होंने भी खुलकर जवाब दिया, और इस पर उन्होंने अपनी और केएल राहुल की एक जो निजी बातचीत थी उसे सार्वजनिक कर दिया। और उस सार्वजनिक बातचीत में उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसको लेकर के मेरे हिसाब से बवाल मच रहा है। खिलाड़ियों के बीच इस बात की चर्चा है कि जो केएल राहुल ने कहा वो क्या कह दिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बड़ा बवाल है, और हर तरफ अभी तो जब आप ये खबर सुन रहे हैं रेव स्पोर्ट्स हिंदी की तरफ से, तब तक तो ये बहुत ही शुरुआती दौर में है ये खबर अपनी अपने इस पूरे के पूरे चर्चे के इर्द गिर्द। लेकिन अभी इस पर और ज्यादा चीजें सामने निकल कर आएंगी। टू बी रियली ऑनेस्ट, जब राहुल द्रविड़ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे उनसे जरूर पूछा जाएगा। केएल राहुल जब कभी भी इस तरह की चीजों पर सामने निकल कर आएंगे तब भी उनसे ये पूछा जाएगा। शुभेंदा, सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को ये समझाइए कि क्या है पूरा बयान, और उसके बाद बताइए कि आपका क्या मानना है इन चीजों के बारे में। देखिए, साफ साफ शब्दों में जस्टिन लैंगर को कोट करके मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ, क्योंकि जस्टिन लैंगर ने इंग्लिश में ही ये कोट दिया है कि आई वॉज टॉकिंग टू केएल राहुल एंड ही टोल्ड मी, इफ यू थिंक देयर इज प्रेशर एंड पॉलिटिक्स इन एन आईपीएल टीम, मल्टीप्लाई दैट बाई 1,000. दैट्स हाउ द कोचिंग ऑफ इंडियन टीम इज. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आईपीएल टीम में पॉलिटिक्स और प्रेशर है, उसको आप 1,000 गुना कर दो, वो इंडियन क्रिकेट का हाल है. ये केएल राहुल ने जस्टिन लैंगर को बोला, और जस्टिन लैंगर ने कहीं ना कहीं केएल राहुल को मतलब पब्लिक में फंसा दिया है. क्योंकि ऐसी चीजें, अगर आपको याद हो कि कुछ प्लेयर्स ने पहले भी ड्रेसिंग रूम चैट्स लीक की थी, पब्लिक में आके वो बोले थे कि हेड कोच ये चाह रहा है, मेरा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है. उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. तो अगर कोई प्लेयर का बात आ रहा है, केएल राहुल अब ऑफ कोर्स डिनाई तो कर ही सकते हैं कि मैंने तो ये बात नहीं की, पॉलिटिक्स वर्ड का मैंने यूज नहीं किया, जस्टिन लैंगर शायद समझ नहीं पाए, रिबटल कुछ भी आ सकता है. बट यस। अभी जब तक रिबटल नहीं आ रहा है, तब तक इस बात का बतंगड़ बनेगा. क्योंकि आपने जैसे बोला है, ये चीज, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा लेट नाइट आया है, तो इसीलिए वो उतना हाइप नहीं हो रहा है. नॉन मैच डे है, लोग भी उधर अब थोड़ा उधर सा लंदन रेस्ट में में. था ना, इंटरव्यू थोड़ा लंदन की तरफ था, राइट, बीबीसी को उन्होंने ये बातचीत की है। राइट, तो राइट, राइट, शाम का समय रहा होगा, यहाँ पे रात हो जाती है जी। राइट. सो अभी तक ये बात इंडियन मीडिया में या इंडियन पब्लिक में या इंडियन सोशल मीडिया में इतना फैला नहीं है. बट जब आप सुबह उठोगे, ये बात 1,000 लोग पढ़ेंगे, 1,000 ओपिनियंस आएंगे. केएल राहुल ऑलरेडी टीम से ड्रॉप आउट है, उनके टी20 क्रिकेट को लेकर काफी चर्चा है. उनके उनके हेड कोच के साथ करीबी होने की काफी चर्चा है, क्योंकि दोनों बेंगलुरु से आते हैं. तो ये सब चीजें पूरे केएल राहुल के अगेंस्ट चली जाएगी. केएल राहुल को जितना मैं पर्सनली जानता हूँ, ही इज अ जेंटलमैन गाय. और कई बातें होती है प्लेयर्स के बीच में या प्लेयर्स कोचेस के बीच में, जो चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए. वो कुछ भी चर्चा हो सकती है, वो आप कॉन्फिडेंशियलिटी में बोलते हो कि रोहित, आज आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपको ये चीज शेयर कर रहा हूँ, ये चीज हुई है. बट अगर आप किसी दूसरे पॉडकास्ट में या किसी दूसरे मीडिया हाउस में या कहीं भी सोशल मीडिया में, अपने ट्विटर में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में उठा के आप लिख देते हो कि यार शुभायन ने तो मेरे को ये बात बोली थी, तो ऑब्वियसली मैं तो हर्ट होऊंगा. हम्म। केएल राहुल इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच है. अभी केएल राहुल का ये भी चर्चा आ रहा था कि वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं लखनऊ सुपर जायंट्स में. वो भी बात आ जाती है. फ्यूचर को लेकर भी बात आ जाएगी कि यार मेरा हेड कोच अगर मेरे को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे इस टीम में जस्टिन कंटिन्यू लैंगर को करूं. ये करना नहीं चाहिए था। जस्टिन लैंगर को लेकिन ये राइट. करना नहीं चाहिए था, जहां तक मुझे लगता है कि अगर निजी रूप में केएल राहुल ने आपको एक बात बताई है इंडियन क्रिकेट को लेकर के, इंडियन सिस्टम में किस तरीके से क्रिकेट चलती है, यहाँ का मोडस ऑपरेंडाई क्या है, तो आप उसे इस तरीके से पब्लिकली तो नहीं बता सकते। खासतौर पर ऐसी बातें जो एक बैकलैश ला सकती हैं, एक जो फायर को फ्यूल इन कर सकती हैं। तो वो चीज आपको लगती है कि चाहे इस चीज में मंशा जो भी रही हो, लेकिन केएल कम से कम इस चीज के लिए तो जस्टिन को माफ नहीं कर पाएंगे कि भाई हम दोनों के बीच की बात को अपने पब्लिक डोमेन पर जाकर, ये जानते हुए कि इंडिया में इन सारी चीजों को किस तरीके से देखा जाता है, आपने बोल दिया। या तो फिर जस्टिन लैंगर अब उनको यही बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं पता था कि आपके देश में इतना बोलने से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। यार जस्टिन लैंगर को कैसे नहीं पता होगा. जस्टिन लैंगर इंडियन क्रिकेट के साथ कब से जुड़े हुए हैं, एज एज अ हेड कोच ऑफ अदर टीम्स, एज अ प्लेयर. उनको पता है इंडिया में मतलब छोटी सी छोटी चीजों को बहुत बड़े तरीके से लिया जाता है. क्रिकेट इज अ रिलीजन फॉर इंडियन
इंडियन फैंस, वो सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट कितना हाइप्ड अप है। तो उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आना, एक कॉन्फिडेंशियल चीज को वो बाहर बोल रहे हैं कि किसी प्लेयर ने आपको ट्रस्ट करके एक सलाह दी है कि भाई आप इंडियन कोच बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, आप अप्लाई कर ही सकते हो। बट मेरे तरफ से ये सलाह है कि अगर आप सोच रहे हो कि इंडियन क्रिकेट में प्रेशर या पॉलिटिक्स नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो। ये उन्होंने, केएल राहुल ने बेसिकली बोला है। बट उसको अगर के जस्टिन लैंगर मिस इंटरप्रेट करके या किसी दूसरे मीडिया हाउस में आई बॉल्स गेन करके करने के लिए ये कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और आई एम प्रिटी श्योर इसका कोई रिबटल जरूर आएगा, क्योंकि अगर नहीं आता है, साइलेंस रहता है केएल राहुल की तरफ से, तो ये चीज और बढ़ेगी और सवाल भी पूछे जाएंगे। कोई इवेंट हो या अगला मैच जब भी वो खेले अपने इंडियन टीम के लिए या किसी भी जगह स्टेट डोमेस्टिक के लिए खेले, तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आता, ये सवाल बढ़ता ही रहेगा। ये चीज अ, चुप्पी, किसी किसी बात में ना चुप्पी आग में घी का काम करती है, मेरा ये मानना है। तो होपफुली बहुत जल्दी ये क्लैरिफिकेशन आ जाए, और इसका लॉजिकल क्लैरिफिकेशन यही होगा कि भाई मैंने कुछ और बात बोली थी, उनके मुंह से इंग्लिश वर्ड में, या क्योंकि वो अब 4-5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद वो उस चीज को दोहरा रहे हैं, तो उन्होंने शायद एक दो एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर लिए होंगे। यही एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, डिप्लोमेटिक एक्सप्लेनेशन है। बट जैसे आपने कहा, प्लेयर्स में चर्चा है, सोशल मीडिया में चर्चा बढ़ेगी इसको लेकर, तो ये फैलेगा, आग की तरह फैलेगा ये चीज। आपको लगता है इसको लेकर के अब थोड़ा सा और सतर्क हो जाएंगे केएल राहुल की, भाई किस तरीके से किसको किसके सामने क्या राय देनी है, क्या मशवरा देना है? एक बार पब्लिक डोमेन पर कॉफी विद करण में बोलकर बहुत बैकलैश हुआ था, इस बात का भी बैकलैश आएगा, इस बात का भी बैकलैश आता हुआ नजर आएगा आपको सीधे तौर पर। लेकिन मुझे जो एक चीज लग रही है वो ये कि कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले का असर केएल राहुल एज एन प्लेयर पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उनको लेकर के भी काफी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर रहती है, आपको ये बात पता है कि उनको लेकर के बहुत बवाल होता है। लोग ये कहने लगे हैं कि भाई आपको तो खुद इतना सपोर्ट किया जाता है, कई बार पॉलिटिक्स की आंच में कोई और जल जाता है आपको, आपके चक्कर में। इस तरह की बातें भी हुई हैं, लोग ईशान किशन का भी रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज केएल राहुल की तरफ से आना कहीं ना कहीं उनके लिए भी, सोशल मीडिया पर जिस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं उसमें लोगों ने केएल राहुल को लपेटे में ले लिया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, यही होना चाहिए ना। अगर अगर आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो और आपका वो कोट वायरल हो रहा है, तो मैं ऑफ कोर्स आपको फोन करूंगा और पूछूंगा, भाई ये बात हम दोनों के बीच एक सीक्रेट बात थी, हम दोनों के आपस में बात थी, आपने सबके सामने क्यों बोल दिया? और वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, जाहिर है कि वो केएल राहुल की तरफ से निकलना चाहिए भी। अगर नहीं निकलता, चुप्पी चुप्पी साध लेते हैं वो इस मामले में, तो मैं फिर क्वेश्चन करूंगा कि या तो फिर आपने सच्ची सच्ची में उनको ये बात बोली होगी कि पॉलिटिक्स बहुत है, मत ज्वाइन करो, सच्ची एक्सेट्रा सच्ची में एक्सेट्रा, भी जो भी बोली है। होगी तब भी तो आप थोड़ी आउट कर दोगे यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आउट नहीं कर सकते। अगर आपको जो भी बात बोली थी वो आप उसको आउट नहीं कर सकते। तो मतलब मेरा कंसर्न केएल राहुल को लेकर यही है कि उनका उनका ये स्टेटमेंट जो जस्टिन लैंगर की तरफ से आ रहा है, उनके उनके फ्यूचर को इंडियन क्रिकेट में जेपर्डी में ना डाले, उनको उनका फ्यूचर खतरे में ना आ जाए इस मामले में। सो आई थिंक थोड़ा सा जस्टिन लैंगर इतने सीनियर कैरेक्टर है, उनको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए था। ऐसे बेबाक चीजें आप सब जगह नहीं बोलते। आप ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में आपको क्यों निकाला गया? आपने तो कभी आके नहीं बोला पैट कमिंस के साथ आपका झगड़ा हो गया था, आपका ड्रेसिंग रूम फॉल आउट हो गया था, आपको प्लेयर्स पसंद नहीं करते थे, ये सब चीजें तो आपने कभी आके नहीं बोली। सो व्हाई टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट, वो भी इसी टोन में आप एक प्लेयर को कटघरे में लाके खड़ा कर दे रहे हो। सो इट्स नॉट डन यार। चलिए भाई, ये हमारी समझ थी इस पूरे के पूरे मसले पर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपको भी लगता है कि जस्टिन लैंगर को प्राइवेट में जो बात हुई थी उसे पब्लिक डोमेन पे इस तरीके से नहीं लाना चाहिए था? और अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।